नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स CCS यूनिवर्सिटी से प्राइवेट BA BCom कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आज एक ऐसी रामबाण वीडियो लेकर आए हैं जिसको अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा और ना ही आपको किसी से कुछ अपने कोर्स के बारे में पूछने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके इस कोर्स रिलेटेड हैं और कदम कदम पर आपको काम आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना अंत तक और वीडियो को पूरा देखना अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली BA BCom प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, नए हों चाहे पुराने हों। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से BA या BCom प्राइवेट के रूप में करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपको कहीं नहीं पता चलेंगी। सबसे पहले हम वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, फिर उसके बाद में बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, पासिंग रूल्स के बारे में और बैक पेपर रूल्स के बारे में। तो अगर जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है और अपनी मार्कशीट भी समझ में नहीं आ रही कि उसमें क्या देखना है, कैसे देखना है, तो वो भी इस वीडियो को देखें। वीडियो के अंत में वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करेंगे सबसे पहले इस कोर्स के बारे में कि आखिर ये कोर्स किस तरीके का है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कोर्स 3 साल का कोर्स है और ईयरली इस कोर्स को कहा जाएगा, यानी कि वार्षिक कोर्स। पेपर जो होते हैं वो साल में इसके एक बार होते हैं। आपको अलग से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इस टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म आए हुए हैं तो बस आपको एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना होता है प्राइवेट में और उसको संबंधित कॉलेज में जमा करना होता है। वही आपका एडमिशन होता है, वही आपका एग्ज़ाम फॉर्म होता है। उसके बाद में आपके कुछ समय बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाते हैं, डेट शीट आ जाती है और आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। जनरली ये जो काम होता है सारा, ये 2-3 महीनों के अंदर ही हो जाता है। जैसे अभी एग्ज़ाम फॉर्म आए हुए हैं जनवरी में और सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद में आपके लगभग मार्च के अंत में या शुरुआत में भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और करीब वो 2-3 महीने चलेंगे और आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इस प्राइवेट कोर्स की खासियत कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए कि 2-3 महीनों में 1 साल का पूरा काम निपट जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 साल का जो ये कोर्स है BA और BCom प्राइवेट का, ये आपको कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं 6 साल। 6 साल से मतलब इस तरीके से है, अगर आपकी बीच में बैक आ जाती है या एक्स लग जाती है, ये एक्स और बैक क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आगे वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो अगर आपकी बैक या एक्स आ जाती है तो उसको आप मैक्सिमम 6 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर टेबल बनी हुई देख रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 3 मुख्य सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए आप BA कर रहे हैं तो आपको 3 मेन सब्जेक्ट लेने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी ले लिया आपने, इंग्लिश ले लिया और एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया। इस तरीके से 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसी तरीके से BCom में 3 सब्जेक्ट अलग होते हैं, उनके नाम भी अलग होते हैं। तो ये तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट 3 के 3 साल रहेंगे। सब्जेक्ट सेम रहेंगे, उनके टॉपिक चेंज होते रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एक हिंदी ले लिया है तो वो हिंदी ही रहेगा तीनों साल में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसका जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा हर साल। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट मिलता है फाउंडेशन का, जिसका फर्स्ट ईयर में कोड है 009 और सेकेंड ईयर में कोड रहेगा ये या तो 011, 012 या 013। फाउंडेशन कोड शुरू के 2 साल मिलता है, तीसरे साल में नहीं मिलता आपको। एक सब्जेक्ट और रहता है जिसको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बोला जाता है, जिसका फर्स्ट ईयर में कोड रहेगा 008 और सेकेंड ईयर में कोड रहेगा 010। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके पास में 5 सब्जेक्ट रहेंगे। जो 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे उनके 2-2 पार्ट रहेंगे। तो टोटल 6 सब्जेक्ट ये हो गए, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। टोटल इस तरीके से 8 कोर्स आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर भी 8 कोर्स आपको पढ़ने होंगे और यहाँ पर केवल 6 कोर्स आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि एक पेपर के 2 भाग होते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर पैटर्न आखिर किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगा। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेंगे वो 3 घंटे के थ्योरी पेपर होंगे। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में जो पेपर रहेंगे वो 3 घंटे के थ्योरी पेपर रहेंगे। लेकिन जो थर्ड ईयर में रहेंगे तब आपके पेपर जो है वो MCQ हो जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं, जो एक सवाल दे दिया जाता है उसके 4 उत्तर होते हैं और एक आपको टिक करना होता है।
ये पेपर दोस्तों आपका 2 घंटे का रहेगा। तो तीनों साल में इस तरीके से फ़र्क है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सेम रहेंगे थ्योरी के पेपर मेन सब्जेक्ट वाले 3-3 घंटे के, लेकिन थर्ड ईयर में सारे ही जो थ्योरी के पेपर हैं ये आपके मेन वाले वो एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे और वो पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे फाउंडेशन पेपर की, जो कि 009 है या ये वाले कोड हैं। ये वाला पेपर भी दोस्तों 3 घंटे का थ्योरी का पेपर रहेगा। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी ये 3 घंटे का थ्योरी का पेपर रहेगा। थर्ड ईयर में ये पेपर होता ही नहीं है। इसी तरीके से बात करेंगे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की, जिसका पेपर कोड ये है फर्स्ट ईयर का। ये आपका 2 घंटे का एमसीक्यू टाइप पेपर रहेगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। और सेकेंड ईयर में भी जो 010 कोड रहेगा वो भी आपका 2 घंटे का एमसीक्यू पेपर रहेगा, 2 घंटे वाला। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बीए प्राइवेट की ही बात करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है, मेन सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 2, मेन सब्जेक्ट 3। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं और हर एक मेन सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। तो एक मेन सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, दूसरे मेन सब्जेक्ट में भी आपको 2 पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, तीसरे मेन सब्जेक्ट में भी आपको 2 पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो जो बीए है, बीए में 50-50 मार्क्स के ये मेन सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में 50-50 मार्क्स के होते हैं और थर्ड ईयर में भी 50-50 मार्क्स के होते हैं। अब जो इनका पासिंग मार्क्स हैं वो 33% चाहिएगा आपको, यानी कि 33 नंबर लाने होंगे। किस में से? जो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, दोनों मिलाकर के आपको 33 लाने होंगे, तभी आप इस मेन सब्जेक्ट ग्रुप में पास माने जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे मेन सब्जेक्ट ग्रुप में भी आपको 33 नंबर लाने होंगे इस 100 में से, और तीसरे मेन सब्जेक्ट में भी इस 100 में से आपको 33 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। ये केवल मैं बीए की बात बता रहा हूँ, बीकॉम का अलग है दोस्तों। अब बात आती है फाउंडेशन सब्जेक्ट की। फाउंडेशन सब्जेक्ट में एक पेपर होगा आपका। फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो कोड है 009, जो कि 100 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 33 नंबर लाने ज़रूरी हैं पास होने के लिए। और सेकेंड ईयर में ये कोड्स रहते हैं, इनमें से कोई एक कोड आपको लेना होता है, और ये भी 100 नंबर का पेपर है, इसमें भी आपको 33 लाने होंगे। थर्ड ईयर में फाउंडेशन पेपर नहीं होता है। अब बात करेंगे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की, तो एक ही पेपर होगा इसका 100 मार्क्स का, और कोड इसका ये रहेगा। दूसरा सेकेंड ईयर में यही पेपर होगा 100 मार्क्स का, कोड इसका ये रहेगा। इसमें भी आपको 33 नंबर लाने ज़रूरी हैं। तो मिनिमम 33 मार्क्स आपके आने ज़रूरी हैं हर एक सब्जेक्ट ग्रुप में। अब हम बात करेंगे कि टोटल मार्क्स आखिर हमारे होते किस तरीके से हैं। अब मैंने यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये पेपर तो टोटल 500 के बैठ रहे हैं, 400 नंबर कैसे दिए हुए हैं। तो देखिए, मेन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, और फाउंडेशन के मार्क्स जुड़ते हैं। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के मार्क्स कभी भी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये पास करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो आप फेल माने जाओगे। तो मार्क्स जो जुड़ेंगे आपकी मार्कशीट में, वो इन वाले पेपर्स के जुड़ेंगे, मेन वाले और फाउंडेशन वाले। क्वालिफाइंग के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इस तरीके से आपके फर्स्ट ईयर जो है वो 400 नंबर की हो जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड ईयर भी आपकी ये 400 मार्क्स की हो जाएगी। और थर्ड ईयर में कोई ना फाउंडेशन होता है ना क्वालिफाइंग होता है, तो सीधे सीधे आपके 300 मार्क्स हो गए। टोटल आपके ये 1100 मार्क्स की डिग्री हो जाती है। अब हम इसी तरीके से बात करेंगे बीकॉम प्राइवेट की। बीकॉम प्राइवेट में भी दोस्तों 3 मेन सब्जेक्ट आपको हर साल पढ़ने के लिए मिलेंगे। हर एक मेन सब्जेक्ट के 2 पार्ट होंगे बीकॉम में, लेकिन हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और 33% मार्क्स आपको कंप्लीट करने होंगे, तो 200 का 33% 66 मार्क्स हैं। तो एक ग्रुप में आपको 66 नंबर लाने ज़रूरी हैं। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में आपको 66 लाने जरूरी हैं, तीसरे सब्जेक्ट ग्रुप में भी 66 लाने जरूरी हैं। बात करेंगे फाउंडेशन सब्जेक्ट की, तो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है शुरू के 2 साल, और इसमें भी आपको 33 मार्क्स लाने जरूरी हैं सेपरेटली। क्वालिफाइंग की अगर मैं बात करूं तो वही 100 मार्क्स का पेपर है हर साल, और हर साल आपको 33 नंबर इसमें लाने जरूरी हैं। थर्ड ईयर में ये वाले दोनों पेपर नहीं होते हैं। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे, 600 मार्क्स के आपके मेन सब्जेक्ट हो गए और 100 मार्क्स का आपका फाउंडेशन हो गया। इस तरीके से आपके 700 मार्क्स हो गए। और क्वालिफाइंग के आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मार्कशीट में, तो इस तरीके से 700 का ये रहा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी रहा दोस्तों, ये वाले मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और ये 700 मार्क्स हो जाएंगे। थर्ड ईयर में दोस्तों आपके पास केवल यही सब्जेक्ट होते हैं मेन वाले, तो 600 मार्क्स आपके इसमें हो जाते हैं। टोटल ये दोस्तों आपकी 2000 मार्क्स की बीकॉम प्राइवेट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों इन चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये आपको अगर पता नहीं होंगे तो आप हमेशा अपना फॉर्म भरने में गड़बड़ करेंगे और इधर उधर पूछते फिरेंगे। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, एक मुख्य विषय यानी कि एक जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उसके दोनों विषय मिलाकर जो 2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट में, किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने एक मेन सब्जेक्ट लिया और उसके 2 पेपर हो गए इस तरीके से, तो ये एक मेन सब्जेक्ट का एक ग्रुप माना जाएगा। तो इसके दोनों विषय में मिलाकर अगर छात्र फेल हो जाता है यानी कि 33% मार्क नहीं लाता, बीए में 33 मार्क्स 100 में से और बीकॉम में 200 में से 66 मार्क्स, तो वह अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर फार्म भर सकता है। तो अगर आपके नंबर एक सब्जेक्ट ग्रुप में नहीं आते हैं तो आप उसकी बैक अगले साल के पेपरों के साथ दे सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि एक से ज्यादा मुख्य विषय में फेल होने पर फेल्ड छात्र के रूप में उस वर्ष के सारे पेपर देने होंगे। किस तरीके से दोस्तों समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर ये मेन सब्जेक्ट एक हो गया आपका, इसमें आपके दोनों ये मिलाकर 66 नंबर नहीं आते हैं तो इसमें आपकी बैक मानी जाएगी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, यहाँ पर आपके 66 एक से ज़्यादा मेन सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, तो आप फेल्ड माने जाओगे। और फिर आपको इस साल के जिस साल में आपकी बैक लगी है, मान लिया फर्स्ट ईयर में लगी है तो फर्स्ट ईयर के सारे एग्जाम दोबारा देने होंगे, सेकेंड ईयर में लगी है तो सेकेंड ईयर के सारे एग्जाम दोबारा देने होंगे, थर्ड ईयर में लगी है तो थर्ड ईयर के सारे एग्जाम दोबारा देने होंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई, प्रत्येक विषय में छात्र को 33% अंक लाने अनिवार्य हैं। 33% अंक न लाने की दशा में छात्र उस विषय में फेल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपर कोड 008 में बैक आने पर इस कोड को सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के परीक्षा फार्म में जुड़वाकर आप उसकी बैक पेपर दे सकते हो। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर के 008 कोड में बैक आ जाती है, 33 मार्क्स नहीं आते हैं, तो उसको आप आगे सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में दे सकते हो। इसी तरीके से जो सेकेंड ईयर का पेपर कोड है क्वालिफाइंग का 010, उसमें बैक आने पर इस कोड को सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के फार्म के साथ जुड़वाकर बैक पेपर दे सकते हो। तो सेकेंड ईयर का तो खैर ये खुद ही फार्म है, तो आगे थर्ड ईयर में इसको आप दे सकते हो, उसी में अलग से बैक पेपर भरने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं हम जो फाउंडेशन वाले पेपर होते हैं, पेपर कोड 009 जो कि फर्स्ट ईयर का है, 011 012 013 ये सेकेंड ईयर के कोड है। इनमें भी आपको 33 नंबर लाने ज़रूरी होंगे। अगर आप ये 33 नंबर नहीं लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। और अगर आपके ग्रेस मार्क्स जुड़कर भी 33 नंबर पूरे नहीं होते हैं तो उस वर्ष के संपूर्ण पेपर आपको देने होंगे। ग्रेस मार्क्स क्या है मैं आपको दोस्तों आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वर्ष में बैक आने पर अगले वर्ष बैक पेपर परीक्षा नहीं देने की स्थिति में छात्र को फेल्ड के रूप में इस वर्ष की सारी परीक्षा देनी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, अभी जो पीछे 2024 में एग्जाम हुए थे प्राइवेट के, उसमें अगर किसी स्टूडेंट की बैक आ गई है तो अगर वो अब 2025 में उसका बैक फॉर्म नहीं भरता है और स्किप कर देता है तो आगे आने वाले 2026 में उसको सारे एग्जाम देने होंगे उस साल के जिसमें उसकी बैक आई हुई है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी किसी भी पेपर में बैक आई हुई है तो उसका बैक फॉर्म इसी साल भर देना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको सारे एग्जाम देने होंगे उससे अगले साल में या आगे आने वाले सालों में। अब हम दोस्तों बात करेंगे ग्रेस मार्क्स की। छात्र को अधिकतम 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए जा सकते हैं जो मुख्य विषय यानी कि मेन सब्जेक्ट या फाउंडेशन विषय में ही दिए जा सकते हैं। किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको आगे एक मार्कशीट में बताने वाला हूँ। क्वालिफाइंग विषय 008 और 010 में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब यही चीज हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से दोस्तों इसको समझिएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके की मार्कशीट आप कहती है, बीए फर्स्ट ईयर 2024 की मार्कशीट है ये प्राइवेट की। इसमें स्टूडेंट के 008 कोड हो गया देखिए दोस्तों जो कि एक क्वालिफाइंग कोर्स है, 009 कोड हो गया जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है, और ये इनके मेन सब्जेक्ट हो गए ये वाले कोड, 3 मेन सब्जेक्ट, पहला मेन सब्जेक्ट, दूसरा मेन सब्जेक्ट, तीसरा मेन सब्जेक्ट, और हर मेन सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हैं आप देख सकते हैं। अब है क्या दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से पास है या फेल है। सबसे पहले हम क्वालिफाइंग को ही देखते हैं। 33 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं इसमें, तो यहाँ पर 30 आए हुए हैं तो 33 मार्क्स नहीं आने तो इनकी इसमें बैक हो गई है। ठीक है, बात करेंगे 009 की, तो 009 में 33 मार्क्स लाने ज़रूरी थे लेकिन इनके 45 आ गए हैं तो ये इसमें पास हो गए। अब बात करते हैं हम मेन सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स की। ये मिलाकर इनको 33 लाने हैं, ये मिलाकर इनको 33 लाने हैं और ये मिलाकर इनको 33 लाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनके 25 मार्क्स हो रहे हैं, यहाँ पर 35 मार्क्स हो रहे हैं, यहाँ पर 31 मार्क्स हो रहे हैं। इसमें इनकी बैक है और इसमें इनकी बैक है क्योंकि 33 मार्क्स नहीं बैठ रहे हैं।
अब यहाँ पर ग्रेस वाला फॉर्मूला काम करता है। तो ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम 5 मार्क्स का मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे जब भी ये फेल रहेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क्स को जोड़ेंगे। इनको 33 नंबर कंप्लीट करने के लिए 2 मार्क्स की और ज़रूरत है। तो 2 हमने ग्रेस मार्क्स जोड़ दिए तो यहाँ पर 33 मार्क्स इनके कंप्लीट हो गए और ये इसमें पास हो गए। अब रही दूसरे सब्जेक्ट की बात। हमारे पास हमने 2 मार्क्स ले लिए हैं, 3 मार्क्स हमारे पास बचे, लेकिन 3 जुड़कर भी इनके 33 मार्क्स नहीं बैठ रहे हैं इस वाले इसमें। तो यहाँ पर ये इसमें फेल रहेंगे, यानी कि इनको इसकी बैक देनी होगी। अब बैक इनको किस किस सब्जेक्ट की भरनी होगी? बैक भरनी होगी इनको दोस्तों, सबसे पहले ये वाला सब्जेक्ट है 008 की, और ये 2 सब्जेक्ट है 115 और 116। इन 3 सब्जेक्ट की बैक भरनी होगी। और साथ ही साथ ये सेकेंड ईयर का फॉर्म भी भरेंगे, उसके भी एग्ज़ाम देंगे। अगर ये इस साल में फर्स्ट ईयर की बैक नहीं भरते हैं तो जब अगले साल आएगा तो इनको इस वाले फर्स्ट ईयर के सारे एग्जाम देने होंगे। तो बैक अगर आपकी आई हुई है तो इसी साल भर के उसको दे दीजिएगा। अंतिम और महत्वपूर्ण बात करते हैं डिवीज़न की, कि आपको डिवीज़न किस तरीके से मिलती है। फर्स्ट डिवीज़न जो रहती है वो 60% मार्क्स पर रहती है। सेकंड डिवीज़न जो रहती है वो 45% मार्क्स पर रहती है। थर्ड डिवीज़न जो रहती है वो 33% मार्क्स पर रहती है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बीए की। बीए में जैसे कि आपको पता है कि पहले साल के 400 मार्क्स होते हैं, दूसरे साल के भी 400 मार्क्स होते हैं, और तीसरे साल में 300 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो आपके मिलते हैं दोस्तों, आपको वो 1100 मार्क्स में से आपके मार्क्स मिलते हैं। तो अब अगर हमें फर्स्ट डिवीज़न लानी है तो हमें कितने मार्क्स चाहिए? सेकंड डिवीज़न लानी है तो हमें कितने मार्क्स चाहिए? थर्ड डिवीज़न के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए? तो थर्ड डिवीज़न का मैं दोस्तों बता दूं आपको, 1100 मार्क्स का 33% आपको लाना होगा। इसी तरीके से सेकंड डिवीज़न लाने के लिए आपको 1100 का 45% लाना होगा, और फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको 1100 मार्क्स का 60% लाना होगा। तो इस तरीके से आपको मार्क्स लाने होंगे। कितने कितने ये मार्क्स बैठेंगे आपको बता देता हूँ मैं। तो फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए दोस्तों आपको 660 मार्क्स लाने होंगे, और सेकंड डिवीज़न लाने के लिए आपको 495 मार्क्स लाने होंगे, और थर्ड डिवीज़न लाने के लिए आपको 363 मार्क्स लाने होंगे। इसी तरीके से हम दोस्तों बीकॉम की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बीकॉम जो है, पहला साल 700 मार्क्स का होता है, दूसरा साल भी 700 मार्क्स का होता है, तीसरा साल 600 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल जो आपके बैठेंगे वो 2000 मार्क्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए 2000 का आपको 60% लाना होगा, यानी कि 1200 मार्क्स। सेकेंड डिवीज़न के लिए 2000 का आपको 45% लाना होगा, यानी कि 900 मार्क्स। और थर्ड डिवीज़न के लिए 2000 का आपको 33% लाना होगा, यानी कि 660 मार्क्स। तो इस तरीके से आपकी डिवीज़न बनेगी। तो आई होप दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आकर भी आप हमसे जानकारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।